हम्म कमकल इक्विलिब्रियम का प्रीवियस ईयर सबने किया, मेडिकल थे नॉन मेडिकल? यस सर। परफेक्ट। तो और मेडिकल वालों, कल तुम्हारा पेशेंट मर गया, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, ऐसी करोगे तुम लोग नौकरी हैं? फिर केस चलेगा लंबा। हो सकता है प्रेसाइडिंग जज मेरा कहते हैं कोई स्टूडेंट रहा हो या कोई कहते हैं कलीग रहा हो, कभी ना कभी। फिर भी नहीं बचाऊंगा बिकॉज तुम्हारा प्रोफेशन नोबल है। डॉक्टर साहब को बस बोलते रहे आ जाओ, और फिर क्या हुआ अचानक? इसको शायद पेज नंबर हो जाएगा 200 करीब। बहुत आगे आ गया। so, हाँ ये रहा। ओके, कमकल इक्विलिब्रियम, डाउट्स बोलते जाओ। सर टॉपिक 1 का सेकंड ही बता दो। ओके ओके, लिसन अप वेरी केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चन। टेम्परेचर्स के साथ के की वैल्यू देकर रखी है, राइट? ओके, टेम्परेचर बढ़ा के के बढ़ रहा है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है? ओके, तो एक मिनट शांत। आकांक्षा, आकांक्षा, ओ आकांक्षा, आई थिंक कुछ आवाज आ रही पीछे से। हाँ बस ठीक है। ओके, अब बोला गया है वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा जी नॉट एट T1 T2 रिस्पेक्टिवली यार। सबसे ज्यादा ध्यान रखो, डेल्टा एच नॉट एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको बस दो वैल्यू से निकालनी है, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी लॉन ऑफ के, लॉन ऑफ के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। करेक्ट? क्लैशेस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यस सर। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लॉन k1 बाई k2 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। करेक्ट? एक बार k1 पुट करो, T1 पुट करो, k2 पुट करो, T2 पुट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां तक हो जाएगा। अब लॉन को नेचुरल लॉग से लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आओ, 2.303 लॉग टू द बेस 10, k1 10 है, k2 100 है, इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। आर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं 0.1/12 ले लेना, किलो जूल में आंसर आ जाएगा चुपचाप ही, ठीक है? ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 373 माइनस 1/298। अगर सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम खींचेगा और टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, अगला अच्छा क्वेश्चन होगा वो खत्म हो जाएगा। एक बार डेल्टा एच नॉट आ गया, राइट? फिर डेल्टा जी नॉट कैसे निकालना है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? और आगे सुनना क्या है, आगे सुनना क्या है। एक तरीका बहुत सिंपल सा है, सिंस ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? सिंस ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है
तो डेल्टा जी नॉट जो नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नॉट 2 जो रहेगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू डेल्टा जी नॉट 1। ठीक है, अब ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट निकालने के बाद तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, सी या डी, फिर तुम चेक भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बस दैट्स इट। एक चीज निकाल लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये log 10 की वैल्यू तो होती है 1 हो जाती है, तो -1 ही हो जाएगा, सॉल्व करना उसके बाद। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई टॉपिक 1 में? 7 सर। 7th, एक मिनट। मैया, अरे शंभू, ओ शंभू, क्लास में हो? शंभू, ओ शंभू, नहीं है सर वो। नहीं है सर। कल बड़ी रात देर तक जाग के कहते वो मेरे पोस्ट लाइक कर रहा था। मैंने बोला क्या हो गया, इतनी रात को नींद नहीं आ रही लोगों को, क्या हो गया? कोई मेरा पैगाम पहुंच देना, अमोल सर ऐसा बोल रहे थे तेरे बारे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बी क्या है? सर्कल है, तो गोले गोले कितने हैं? 1 2 3 4 11 है 5 सर। 6 7 8 9 10 11, 11 जी। और स्क्वायर कितने हैं जी? 6। 1 2 3 4 5 6, 11/6, 1.8 समथिंग, राउंड ऑफ 2 आंसर है। तो बस ऐसे ही ऐसे ही क्या सर, बस एक बार मेथड ही पूछना था, आप कैसे करोगे? और ठीक क्या, है मैं सर बस। मैं कौन सा कुछ अलग करता? नहीं नहीं, मुझे लगा कुछ और होगा इसमें। मेरा भी ऐसे ही आ गया था, बस 2 आ गया था। एक तो आधे लोगों को यकीन नहीं होता इतना सिंपल चीज कैसे पूछ सकता है जेई मेन, राइट? यस सर। अबे वेटरन हूं, देखो लेके मैं घूम रहा होता हूँ अपना एल्मना मैटर, देखो ये देखो, सब लोग देखो, वेटरन हूं भाई मैं। मुझे नहीं पता क्या कि हम लोग सिलेक्शन होते कैसे हैं? इडियट्स। अरे यार, कम ऑन यार। खैर, और मेडिकल आप लोग भी पूछ सकते हो, घबराओ मत। सर 10th क्वेश्चन 10th बताना। ओके, इक्विलिब्रियम ने थर्मो ज्यादा पूछ रहे हैं ये लोग। ओ शंभू रे, हाँ सुनो, सबसे पहले बताओ मुझे ये इक्वेशन में KW क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। यस सर। बस वैल्यू पुट कर दो, किलो जूल में चाहिए ना, 0.1/12 इंटू 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 298, राइट? हाँ 298 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर -14, मतलब -14। जरा सॉल्व करना, कैलकुलेटर से कितना आ रही है? प्लीज। प्लीज। 80.06 सर। 80.06, 80.06। ठीक है।
हो गया। अच्छा चलो एक बात तो क्लियर है, इक्विलिब्रियम वाले होंगे उसमें थर्मो वाले लग रहे हैं, वो डाउट हो रहे होंगे, राइट? थोड़ा थर्मो भी हो जाएगा उससे, क्योंकि देखो थर्मो क्या है, इट्स अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स, मैन मेड। और बताओ। सर 12 बता दो। 12th, ओके। ओ इको फ्रेंडली। अच्छा ये सिंपल है। क्या तुमने पहले डेल्टा एनजी निकाला? यस सर। ओके। वॉल्यूम बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाना है, देखो ऐसे याद रखना है। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाने पे हमें फॉरवर्ड जाना है। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर अगर कम हो रहा है, डेल्टा एनजी 0 हुआ तो कछु नहीं। डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव हुआ प्रेशर कम करने पे, ठीक है, तो बैकवर्ड। और डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ तो फॉरवर्ड। चेक करो किस अच्छी रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड का। थर्ड का? नहीं नहीं, एक मिनट, सेकंड का, सॉरी सर, हाँ, मैं इसका देखा नहीं नेगेटिव, था। इसका 0 आ रहा है डेल्टा एनजी, इसका -1, इसका 1 और इसका -5। ओके वो सर मैंने ना ये ऑप्शन में वो लिक्विड का भी ले लिया गलती से, तो हो गया। बेटा लिक्विड लिक्विड होती है, गैस नहीं, ध्यान रखना। यस सर। यस, ओके सर जी। अगर इधर एक्वस होता किसी को ऑप्शन में, तो उसको तो लेती ना। एक्वस वाले केस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेंगे, ये मेरा वादा है। एक्वस ओके और गैस साथ में तुमको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर। ओके। और सर क्वेश्चन नंबर 16। अब तो फॉर्मूला पता लग गया, अब तो हो जाएगा। हाँ जी। अब मैं करता हूं एक बार, तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। हाँ हाँ, ला 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 ला। ओके, सबसे पहले रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, ठीक है? 2 NO है, 2 NO प्लस O2 गिव अस 2NO2, राइट? बताओ ये फॉर्म हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगता था रिएक्टेंट डिस्ट्रॉय होते प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मुझे ऐसा लगता था, आई थिंक आई एम मिसकंसेप्टेड। सॉरी सर। ओहो, तो फॉर्मेशन का प्लस 86.6 किलो जूल है, तो डिस्ट्रक्शन क्या क्या हो जाएगा, -86.6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? करेक्ट। यस सर। और ये तो फॉर्म ही हो रहा है, राइट? हाँ जी। ये तो फॉर्म ही हो रहा है, तो हाँ इसका 2 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2, सही है? हाँ जी। ओके, अब टोटल क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 86600 आ गया। हाँ जी। अब डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले तो वैल्यूज पुट कर देनी पड़ेगी इसमें, तो डेल्टा जी नॉट तो जाएगा 2 टाइम्स अपनी जो वैल्यू चाहिए अपने को, -86600
इक्वल टू -2.303। ओ लॉन में चाहिए क्या, हटा दो, लॉन कर दो। सर रबर भी होता है, मिटा भी सकते हो, आई नो, पर काटना पसंद है मुझे, कसाई पैदा हुआ लगता है मैं। आर की वैल्यू नहीं रखनी, शाबाश। टेम्परेचर 298, राइट। Yes, sir. और लॉन केपी 1.6 इंटू 10⁻12। ठीक है, यहां तक हो गया। Yes, sir. अब इसको जरा सा सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, डी ऑप्शन भी था एक, हाँ था। एक अजीब सी गड़, ओह, बी ऑप्शन कहा गया जो अच्छा वो है, मैं भूल गया। ये रहा बी ऑप्शन, ये आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, मोर बेटा मोर। मेडिकल आप लोग भी पूछ सकते हैं प्रीवियस ईयर से यार, पता नहीं ना, वो नहीं बहुरे का शर्मा रहे हैं बैठ के सबके सब, एक का तो नाम भी शर्मा है, बताओ। सर हाँ, अगर कंप्लीट नहीं हुए तो कल पूछ सकते हैं ना, बाकी नहीं डाउट क्यों, हुए तो। हाँ 2 को टेस्ट है, भी टेंशन क्या है, 2 दिन है अपने पास। इस बार का टेस्ट हल्का नहीं है, पर ध्यान रखना, इस बार केमिकल थर्मो है, उसमें लोग सबसे ज्यादा गलती ना किसमें चीज करते हैं, बताओ। सर वो गैस की जगह पे लिक्विड और सॉलिड भी ले लेते हैं नहीं वो तो क्वेश्चन में। करते ही हैं, वो तभी क्या लोगों ने यूनिट्स, जूल किलो जूल बार लीटर लीटर एटीएम, यूनिट्स पे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलतियां उसी में होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। 20 और कोई बताओ इसमें, टॉपिक 1 में 4 कौन सा? 24 24। ओह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो कांस्टेंट है ना, हाँ जी हाँ बिना जी टेम्परेचर चेंज के वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। हाँ जी बस दैट्स इट, डी ऑप्शन ओके ठीक सही है है। हाँ जी ओके, चलो। हाँ, और सर एक 25 भी बता दो सॉल्युबिलिटी वाले। ये तो बताया ही था, केएसपी कैसे निकाला जाता है। केएसपी, अगर एक सॉल्ट ये है तो P की पावर P, Q की पावर Q, S की पावर P प्लस Q। आयनिक के लेक्चर बताया था, हो जाएगा। ओके सर बताओ, ठीक ये है। एडवांस में क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बताओ। पर यकीन मानो तब भी लोग नहीं कर पाते, तो पता नहीं कैसे लोग थे यार। हाँ, और मारो वीडियो गए हो, आ गए हो, और बताओ। इंटीजर वैल्यू, ये तो आयनिक आ गया, अब न्यूमेरिकल भी है। ए, किसने क्वेश्चन ट्राई किया 40th वाला? नहीं किया सर अभी। अभी ट्राई करो जरा, सब लोग मेरे सामने ट्राई करो, तो बोलोगे यार ये क्या हुआ था 2020 में। सब ट्राई करो अभी, एवरीवन।
हे भावेश, ये देख, मैं सर्वेश हूँ। एक तो आधी जनता ये देख के डर गई होगी। 1/4 आ रहा है सर। 4 है आंसर एक्चुअली। तूने एग्जैक्ट उल्टा निकाला तूने। अच्छा, 1 मिनट। 1000 और, हाँ, 1/4 सही है तेरा। डेल्टा जी सर। जी नॉट का रेशियो निकालना है, एक 1000 पे और एक 2000 पे, राइट? तो -2.303 आर 1000 लॉग ऑफ ए का तो 1 ही है, बी का कितना है पहले? 10। 10 बहाने करके लेके, ओ सॉरी, ओके। -2.303 आर 2000 लॉग 100/1, क्योंकि अब 100 है ना इक्विलिब्रियम पे, राइट? ये तो कट गयो, यो भी कट गयो। log 10 1, log 100 2, यो आ गयो 1/4, 0.25। जय हो, है ना? जय हो। था ना सिंपल? यस सर। यस सर। पर शायद ये नहीं पता किसी को, बहुत लोगों को नहीं पता कि देखो, डेल्टा जी जो कि चेंज इन फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है, मैं समझाता हूं एक एक चीज। टी इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल है T0 और ये T इंफिनिटी। इक्विलिब्रियम के समय एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। तो ये H का ग्राफ है, ठीक है? इसमें कुछ खास चेंज नहीं आता।
अब जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, अव्यवस्था, डिसऑर्डर इन लाइफ बढ़ जाता है, राइट? तो एंट्रोपी अपने चरम सीमा पे होती है इक्विलिब्रियम पे। ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी। अब अगर तुमको इक्वेशन याद हो, G इक्वल टू एच माइनस टी एस, तुम तो बदलोगे नहीं सनम, तुम अपनी चरम सीमा पे होगी। तो चलो हम ही गिर जाते हैं। डेल्टा जी अपने मिनिमम से, जी अपने मिनिमम पे होगा, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। करेक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर है? Yes, sir. इसको दिया जाता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ क्यू से। क्यू क्या है यहां पे? रिएक्शन कोसेंट। ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 और Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो अपनी इक्वेशन क्या टूट के बन गई? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम। क्लियर्स? Yes, sir. ध्यान रखना, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैंने क्लास में एक बार तुम्हें ब्यौरा दे दिया उसका। अब एक ऑफिशियल वार्ड अप करना जरूरी है कि अब थर्मो में कोई गलती ना हो। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में इजी आते हैं, फिजिक्स वाले डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स होती है, वो मैकेनिक्स मैकेनिक्स हो सब। केमिस्ट्री में सिंपल से बहुत बताओ, 4 बॉन्ड तोड़ने में 2 जूल, तो 1 बॉन्ड तोड़ने में 1.5 जूल, सॉरी आधा जूल, इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब अगला पूछ लो कोई डाउट। किसी और का कोई डाउट है तो बताओ। तो मोर तो करने नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है। हो गए इसके? इसके हो गए? सब भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, मैं बाद में कल ले लूं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। मेडिकल है, अ डॉक्टरों थारे को भी कहा से क्वेश्चन करने लई हैं? बताओ। हना किए रे बावड़ो, किए कि नहीं किए? अरे बता दो इज्जत से कल पूछ ना। लेंगे सर। हाँ कल पूछ लोगे। ओए रुको, थोड़ा ध्यान नाल, अलग क्लास करते हैं कल, पहले अपन लोग उसकी क्या बोल रहे तुम्हारे टेस्ट डिस्कशन की, ठीक है? एक सेशन। उसमें ये पूछ लेना, ठीक है? यस सर। क्लियर है भाई? कल रखोगे ना सर? कल रखूंगा फिर मैं, ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए तुम लोगों का। ओके। क्लियर है? ओके सर। हाँ, टाइम पे काम किया करो, नहीं तो मैं खुद भेजूंगा रिकमेंडेशन लेटर। ये लोग सर्जन बनने लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है? बताओ। यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, थर्मो रिकैप करते हैं। थर्मो में 4 चीजें अगर ध्यान में रहे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रोसेस की पहचान, सरमणे, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक,
आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आयोथर्मल में U एंड H एंड आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. और Yes, sir. और रिवर्सिबल लिख के देंगे, रिवर्सिबल मेंशन्ड होगा, इरिवर्सिबल में प्रेशर एक्सटर्नल एक कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ। बबीता मैम, फिनिश्ड। आई एम गुड बॉय। ओके, सो ये पहली चीज ध्यान रखना, प्रोसेस की पहचान, प्रोसेस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Yes, sir. ओके, अब दूसरा, ई सेकेंड, प्रोसेस की इक्वेशन। ठीक ठीक, Yes, sir. प्रोसेस की इक्वेशन, जैसे एग्जांपल देता हूं, आइसोथर्मल इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. तीसरा, Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हिसाब, स्लॉट सेकेंड लॉ में हिसाब, ठीक है? फर्स्ट लॉ क्या है? Q इक्वल टू du प्लस W, करेक्ट? और स्लॉट क्या है? dg इक्वल टू dh माइनस TdS, राइट? Yes, इनमें साइन, वैल्यूज और यूनिट, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब सुन, एक काम करता हूं मैं, तुम लोग सब लोग पहले मुझे मुझे हैंड रेस करके बताओ, मुझे कितने लोग इसको यूज टू हो, कितने लोग इस चीज को यूज हो जो मैं लास्ट ईयर ही पढ़ाया है, कितने लोग हो? करो करो, सब लोग हार्ड रेस करो, मैं को देखना बस कितने लोग हैं। माइनस वाला ज्यादा ट्राई किया कोई। ठीक है, कम लोग आ रहे हैं इसमें, और वैसे भी केमिस्ट्री में आएगा ना यार, रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं फर्स्ट लॉ चेंज करो तुम लोग के लिए मैं, ठीक है? सर भी दोबारा पढ़ाएंगे ना अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे तुम्हारे जूनियर से थर्मो इसलिए अच्छा हो गया, 2 बार पढ़ लिया थर्मो उन लोगों ने, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, और अपने अपने तरीके से पढ़ा। तो अपन W क्या लेंगे? माइनस PdV, ठीक है?
Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। अब आइडियल गैस के लिए, ठीक है, लास्ट चीज जो पता होनी चाहिए अपने को, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, एक तो होती है मोनो एटॉमिक, लीनियर पॉली एटॉमिक, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, डिग्री sir. ऑफ फ्रीडम्स 3, 5, 6, करेक्ट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सीवी जो कि होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, 3R/2, 5R/2, 3R। सीपी जो कि होता है CV प्लस R, ठीक है, 5R/2, 7R/2, 4R। गामा, ठीक है, CP/CV रेशियो, गामा जो होता है वो क्या होता है, CP/CV, 1.66 यानी कि 5/3, 1.4 यानी कि 7/5, और 1.33, ठीक है। Yes, sir. Yes, ओके। sir. और दो फॉर्मूलेज और थे, डेल्टा H इक्वल टू NCP/dt, मणे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U NCV/dt, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो तुम ये भी कह सकते हो फॉर आइडियल गैस डेल्टा H अपॉन डेल्टा U इक्वल टू गामा, ठीक है। Yes, sir. ओके। अब ये चीज तुम्हें हमेशा दिमाग में होना चाहिए, तभी तुमसे क्वेश्चंस होंगे। अब भाई यही करने वाला है, भाई लगवाएगा क्वेश्चंस। पहले 19 के, 19-20 करूंगा, फिर 21 करूंगा मैं। खुल जा रे बाबा, खुल गया। Would you like to give it a try first, gentlemen and ladies? Yes, sir. Okay, start. फाइव आएगा सर। दिख ही रहा है वो तो, और कुछ डिवाइड करके आ ही नहीं रहा। यस। दिख ही रहा है, और कुछ डिवाइड करके आ ही नहीं रहा। हम्म
डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब डेल्टा जी 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। सर मतलब होगा, हौसला रखो, होगा। डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा ना हो पाएगा। सर ना हो पाएगा मतलब क्या तुम 25 डिग्री पे आइस को फ्रीज कर सकते हो? नो सर। एग्जैक्टली तो 25 डिग्री पे जब फ्रीजिंग ऑफ आइस निकालोगे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या करना है? नेगेटिव निकालना है, राइट गाइस? एक मिनट होल्ड करना। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी 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 सॉरी, भूल गया था। नहीं बता रहा था, कुछ ऑफिशियल काम आ गया था एक्चुअली। एक मिनट और होल्ड करना, एक मिनट। एक एडवाइस दूं गाइस सब लोगों को। हाँ जी देखिए, सर। if you're good with computers, never tell it to anyone, okay? चलो हमें करना है स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव। तो टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। यूनिट चेक कर लो, जूल जूल, ठीक है। 5। तो टी ग्रेटर देन 5 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, Yes, sir. ओके। हाँ, गुड क्वेश्चंस। ये फ्लॉट पे है, फ्लॉट। करो।
सर 2/3 केल्विन आएगा। ये किया होगा हीट लॉस्ट बाय गैस प्लस हीट गेन बाय अल्लाह इक्वल टू 0, राइट? यस सर। गैस हम सब, अल्लाह हमारा एक डिवाइन, ध्यान रखना, ठीक है? वहां पे करवाता था मैं ऐसे, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल, ओध मेहता दुबई। बड़े मस्त बच्चे, कुछ भी बोलो। मतलब लोगों को मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानी बहुत बढ़िया लोग हैं, दिल से भी साफ है और दिमाग से भी बहुत। तो गैस की हीट तो हो जाएगी माइनस ऑफ वर्क, राइट? और इसकी हो जाएगी एम सी डेल्टा टी, राइट? यस सर। और वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? माइनस पीडीवी। तो माइनस पी कितना है? 4 न्यूटन पर मतलब पास्कल, ठीक है? तो अगर ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो पास्कल जूल आ जाएगा, और ये भी जूल में दिया है। ये जरूर चेक करना प्लीज, यूनिट्स। हाँ, यूनिट सब लोग चेक करना थर्मल क्वेश्चंस में। तो -4 इंटू कंप्रेशन कितना है? कंप्रेशन है V2 माइनस V1, 1 माइनस 5, राइट? यस सर। प्लस 24 डेल्टा टी इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 16, राइट? ये सुनो, ये जगह -16 तो 16 हो 16 बाय 24, 2/3, सही है? यस सर। श्योर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। ओके 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 ओके, एक बार ये ट्राई करना। ट्राई। नेगेटिव हुआ तो फॉरवर्ड जाएगा, पॉजिटिव तो बैकवर्ड, राइट? यस सर। बस दैट्स इट। तो चेक कर लो किस में नेगेटिव आ रहा है, किस में पॉजिटिव आ रहा है। वाह हार्दिक, अब मैं सॉल्व कर देता हूं। तो मैं सोचता हूँ वाई मेजर बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का शौक है। तो वाई मेजर के लिए मुझे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव चाहिए। तो मतलब 120, ओहो, किसी के घर पे फिर किसकी बेइज्जती होगी। मेरा बचाना फर्ज बनता है ना, क्योंकि एक बार हो चुका है गड़बड़, याद होगा। हाँ शुभम कैसा है? तो क्षितिज कैसा है? सॉरी, टी ग्रेटर देन 320,
बढ़िया 320 आ जाएगा ये शायद, हाँ 320 केल्विन। तो 320 केल्विन से ज्यादा हुआ तो वाई मेजर, और अगर 320 केल्विन से कम हुआ तो एक्स मेजर। सही है? यस चेक सर। कर लो ऑप्शंस। पहला गलत, गलत दूसरा भी, आजा करे थर्ड। सही है। हार्दिक, हरा क्यों टिक किया? खैर जान दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। सर ले, सर जो रंग था कर दिया, सही है ना? बस हाँ हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऐसे क्या कह रहा था एक्चुअली, कहते हैं हरा ही क्यों, फिर मुझे याद आया डिप शिट हार्दिक, या सो कोई नहीं। इसलिए ताकि कोई और शिट ना करते। आंसर जल्दी बता दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बाकी लोग का मॉरल डाउन हो जाता है। एक मिनट, तुम लोग का नहीं होता होगा, वेट जितना टिके हो मैं अभी भी। तुम लोग अभी उसमें हो कि हाँ जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो करना है करो, या तो हम सुधर जाएंगे या नहीं सुधरेंगे, सिंपल सी बात है, एक्सट्रीमिटीज पे रहेंगे, सिंपल, राइट? यो Yes, sir. चलो, सबसे हो गया क्वेश्चन जो मैंने जब मैंने किया। हाँ यस सर। Yes. ओके ओके, अच्छा ओके ओके ओके। अरे ध्रुव सर, अरे आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, बच्चों को हेलो कर दो, कैप्सूल वाले बच्चे आ जाओ, आप भी हेलो कर दो। तो हेलो तो कर दो। अरे मैं थर्मो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप एक मैसेज दे दो थर्मो अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि फिजिक्स में अच्छे से हो सके। प्लीज प्लीज दो 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 दो, आप भी दो। बच्चे लोग इसमें पहले केमिस्ट्री में पढ़ लो, समझ में आए तो फिजिक्स में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको थर्मो पढ़ने में। तो थर्मो बहुत टिपिकल पार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है ना? और आसानी से निकल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई वैसा टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा मैकेनिक्स का यूज होता है, हल्का सा न्यूटन लॉ वगैरह का। एवरीवन, ठीक है सर। हाँ जी सर। ओके थैंक यू सर। डोंट नो बट अभी क्लास हम करते हो फिर बात करते हैं इस बारे में। ठीक ठीक ओके चलो। हाँ तो सबसे हो गया था ये वाला क्वेश्चन सब लोगों से, श्योर? Yes, sir. ओके अच्छा, वो हमारे में न्यूटन्स लॉ नहीं आ जाता न्यूटन्स लॉ ऑफ केमिस्ट्री। ओके एक और कुछ था शायद, अंग्रेजी 19 में अच्छे क्वेश्चन आए थे, मजा आ गया था कसम से। और लगभग पढ़ाया भी खतरनाक था इन लोगों को, प्रणव लोगों के बैच को, बहुत बुरा। मतलब एक एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के। ट्राई। सर बी ऑप्शन। दिख ही रहा है। ये फर्स्ट ला लिख लो, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? साइक्लिक आइसोथर्मल में सारे स्टेट फंक्शन 0 हो जाएंगे, राइट? तुमको याद है ना, सिर्फ Q एंड W पाथ, रेस्ट स्टेट, राइट? यस सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो पहला सही है, हमें गलत निकालना है। एडियाबैटिक में हीट 0 होती है, तो du इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक? आइसोकोरिक में वर्क होता है 0, तो du इक्वल टू क्यू। और आइसो
बेरिक में प्रेशर ही कौन होता होती नहीं हो तो DH इक्वल टू Q। अब एडियाबैटिक में हमारा क्या होता है, DU इक्वल टू W, बस ये आ जाएगा। अच्छा जान बूझ डाला ये क्वेश्चन ये वाला, यूजली केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पढ़ाया, थर्मो पढ़ाया जाता था, और उसके हिसाब से क्या होता है, DU प्लस W इक्वल टू Q, Q 0 हो जाएगा तो Yes, sir. DU इक्वल टू माइनस W, बट ये केमिस्ट्री के सेक्शन में आया है। केमिस्ट्री में लास्ट में वर्क का साइन चेंज करना पड़ता था अपने को, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग क्या फर्स्ट लॉ फिजिक्स से ही कर लेते सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी। क्लियर है क्वेश्चन 11 सबको? Yes, sir. ओके बस ओके मेरे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। करो करो करो, जम के पढ़ेंगे 3 दिन, आज कल और परसों थर्मो बढ़िया। बताओ यार 58-60 स्टूडेंट्स थे, अटेंडेंस लगाए भाग गए। सर हम तो हैं। हाँ तुम तो हो ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं बैच का सोच रहा हूँ बैठ के, क्यों इतना मतलब, कुछ ने बात कर ली है मुझसे कि नहीं हमारा JEE मेन AM है, मैंने ठीक है मैं पुश नहीं कर रहा यार, मैं पुश करके ऑलरेडी किसी को कहते मतलब दुखी कर दिया बेचारी को मैंने, ठीक है ना, टेंशन हो गई। ये भी अच्छी बात है ध्रुव, सही है। सर डी आएगा। पहले का चेक सर कर, सी आए सर। पहले का C चेक आया है। करता हूँ, चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। थर्ड रिवर्सिबल सर देखो ए ना, आएगा, ए आएगा। मेंशन रहता है, ठीक है, रिवर्सिबल कंप्रेशन है, मेंशन रहता है, ठीक है। ओके टिल टेम्परेचर बिकम्स 200 केल्विन। ओके तो पहले डेल्टा यू निकाल लेते हैं, N CV डेल्टा T 200 माइनस क्या आ जाएगा 100, राइट, ये आ जाएगा 14,000 जूल, माने 14 किलो जूल, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। यस सर। Yes, sir. अब Yes, ये sir. बताओ H इक्वल टू U, ओह जरूरी नहीं है हाँ। PV इक्वल टू NRT, करेक्ट, तो डेल्टा PV इक्वल टू NR डेल्टा T, राइट, Yes, sir. गैस तो आइडल है ना बाबा, तो 5 इंटू 100/12 इंटू, अच्छा R8 लेना है, ये कितने अच्छे लोग हैं यार, कितने अच्छे लोग हैं, ऐसे होने चाहिए लोग। हमारे कंसेप्ट टेस्ट करो, हमारा कैलकुलेशन क्यों टेस्ट करते हो यार। 4000 किलो जूल, सॉरी जूल 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 4 किलो जूल, यही है। E option, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। 13 भी कर डालो फिर। Sir A. सर ये ऑप्शन। सर ए आएगा। क्या आएगा सर? दिख ही रहा है, दो ही तो होते हैं, दो ही तो होते हैं। एक मिनट, ए भी तो आना चाहिए, इसका आंसर चेक करूं, ओ बाबा 13th का, बी और सी दिए रखे सर।
नहीं नहीं, ए भी आना चाहिए। ओके, एक छोटी सी गलती है पता है इसमें। यू स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा यू नहीं। ये जो है डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एट आइसोकोर, राइट। और हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन। इसका आंसर ए बी सी तीनों आएगा, गलत सॉल्व किया इन लोगों ने, तीनों आएगा। देखो यू जो है, यू एच टी एस जी, ये सारे हैं स्टेट फंक्शंस। इनका चेंज नहीं, चेंज तो हीट के बराबर हो जाता है या वर्क के बराबर हो जाता है, राइट। तो वो स्टेट कैसे हो सकता है, ये तो इक्वल Yes, टू sir. जी आ जाएगा, ये ठीक है समझ में आता है, ये नहीं है। पर ये डेल्टा यू आ रहा है, डेल्टा यू तो हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका आंसर एबीसी तीनों आएगा, ठीक है। उनने गलत सॉल्व कर दिया। क्लियर। मुझे इसलिए अच्छे से याद है, एक आईटीजे में क्वेश्चन आया था एडवांस में, एच यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, इसमें कितने स्टेट फंक्शंस है, न्यूमेरिकल टाइप था। तो आंसर सिर्फ 2 था, इनको नहीं लिया गया था, ठीक है। क्लियर है। यस सर। हम्म, Yes, sir. ठीक है। तभी तो स्टेट बोलते उसको, स्टेट फंक्शन। अरे बंद क्यों कर दिया, फिर खोल लो। फोर्टीन, 15, 16। क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग। हाँ, आ तो गया ओका। ओके 14, 15, 16। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा देता हूं। अरे दिख रहा है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन दिख रहा है क्या। Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है। फिर 14 पे सी आएगा। चेक करें, स्प्रिंग कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब डेल्टा भी नेगेटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और हीट एस्केप हुई है तो हीट नेगेटिव हो जाएगी, तो डेल्टा यू हो जाएगा W प्लस हीट। 8 आ रहा है, यस सर, ये ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय सिस्टम नेगेटिव, केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि P इक्वल टू माइनस पी डी वी, W इक्वल टू माइनस पी डी वी। अगले का भी सी आएगा सर। सर सी आएगा 16 का। ठीक है, सही है। इसका तो मैंने ग्राफ बनवाया था एक, वो मुझे याद है, सबसे यूजफुल ग्राफ है इसका। प्लस डेल्टा एच प्लस डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच,
इधर पे स्पॉन्टेनियस करने के लिए टेम्परेचर बिगर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस आएगा। इधर पे टेम्परेचर लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस आएगा। इधर पे डेल्टा एच डेल्टा एस पॉजिटिव, कभी भी डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और उसके वर्टिकली ऑपोजिट नेवर स्पॉन्टेनियस। तो आंसर है थर्ड। ठीक है, सर अगले का ए आएगा। चेक करते हैं, सबको करने दो। सर 16th का ही आ रहा है। ठीक है, ओके, ये बताओ मुझे, H equal to U plus PV, can I write it as H equal to U plus nRT? गैस तो आइडल माननी है, यस सर। तो DH equal to DU plus nRDT, तो DH minus DU equal to nRDT। अब ओह, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो n चेंज होगा, इधर नहीं, इथे। ठीक है, तो डेल्टा nRT, अब ये डेल्टा n निकालना है, अभी निकल जाएगा। हेप्टेन क्या होता है? C7H16 लिक्विड, जलेगा 7CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड 8, और O2 कितने हो जाएंगे? 7 + 16/4 11। तो डेल्टा Ng क्या आ जाएगा? 7 - 11 × RT, और आंसर हो जाएगा -4 -4 RT। सही है, हो गया सबसे? यस सर। Yes, sir. Yes, यही sir. क्वेश्चंस घर पे दोबारा ट्राई करना कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। मैं एट रैंडम क्यों करवा रहा हूं तुम लोगों से? क्योंकि मुझे पता है वहां भी एट रैंडम ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस, दैट विल बी ऑल। ये मैं शीट भी डाल दूंगा, ठीक है, नोट्स के साथ। हैं? बिगिन। वर्क किलो जूल में पूछा गया है, ध्यान रखना। Lazy Monday. ए ऑप्शन सर। सी ऑप्शन है सर। सी ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन। वेट, पहली बात तो एक्सपैंड हुआ है, ये तो कट ही गया। तो वर्क 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 माइनस PdV। अर्शप्रीत अभी चलो आता ही -1 × 10 - 1, ये लीटर बार में आ गया। यस सर। 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल। सर कैसे पता चलता है बेटा? आर की वैल्यू है ना, बस हो गया। तो -1
9 into 100 जूल में आ गया, डिवाइड बाय 1000 किलो जूल में आ गया। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ठीक है, यस sir. सर। तो थोड़ा कंफर्टेबल लगा। थर्मो में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आराम से हो सकते हैं बिना किसी और गुंजाइश के। यस सर। यस सर। सब लोग नहीं बोल रहे, मतलब अभी भी लोग प्रॉब्लम में। यस कोई- सर। यस सर। कोई नहीं, यस सर। बस ठीक ठीक, कोई नहीं। एक काम करेंगे, मैं ये नोट्स और यही फाइल वापस डाल रहा हूँ तुम्हारे उसमें, ठीक है? असाइनमेंट में नहीं, उसमें डालूंगा, मैं कहता अनाउंसमेंट डाल दूंगा, ठीक है? ओके, ये Okay, सारे sir. क्वेश्चंस करके देखना ताकि सब कुछ सही लगे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस करके देखना ताकि सब कुछ सही लगे, एंड दैट विल बी ऑल। उसी को डिस्कस करेंगे 2 दिनों में, सब हो जाएगा। हाँ बोलो। आपने वो डाल दिया था टेस्ट का वीडियो यूट्यूब पे? टेस्ट, हाँ डाल के मैंने वो लिंक भी कर दिया, तो अपने ग्रुप में लिंक किया +2 न्यू में। ओके सर। ठीक है, डाउट कुछ खास थे नहीं उसमें लोगों को वैसे। ठीक है, दैट विल बी ऑल। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। आप शेयर, बाय बाय। बाय सर।